27 श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विद्यते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज बीसा अति कौतुकी कौशलाधीसा रहे छाई नभ सिर अरु बाहु मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी पूजा और सिरों को काट रहे हैं क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत सोनित धावहि रघुवीर तीर प्रचंड लागहि भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहि। जनु कौपि दिन कर कर निकर जह तै बिंदु तुद पोहहि। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होई अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नूतन मात। मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। जैसे जैसे प्रभु उनके सिरों को काटते हैं वैसे ही जैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। दस मुख देखि सिरन कै बाड़ी बिसरा मरन भई रिस गाड़ी। गरजऊ मूढ़ महाभिमानी धायूं दसम सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह मान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि दस कंधर कोपयो बरछि बाण रघुपति रथ तोपयो दंड एक रथु देखि न परयूं जनु निहार महु दिन कर दुरयूं। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड तक रथ दिखलाई न पड़ा मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीना तब प्रभु को पिकार मुख लीना। सर निवारि रिपु के सिर काटे ते दिसि विदिसि गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मारग दावहि जय जय धुनि करि भय उपजा वही कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा कह रघुवीर कौशलाधीसा। कटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? कह राम कही सिर निकर धाये देखी मरकट भजी चले संधानी धनु रघुवंश मनि हसी। सरिन सिर बेधे भले सिर मालिका कर कालिका गही बृंद बृंद ही बहु बिली। करी रुधिर सरि मज्जनु मनहु संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भलीभांति बेट डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। पुनि दस कंठ क्रुद्ध हुई छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। मंगल भवन अमंगल हारी तब उस दशरथ अजिर बिहारी। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल का दंड हो।
आवत देखि साक्षी अति घोरा, प्रणत रति भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सयो सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं ले ली। लागी सकति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेलु सुरन बिकलई, देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर कदा क्रोध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने भी तो यह लीला की, पर देवता को व्याकुल होता हो गई। प्रभु को श्रम प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। देखो भाग्य सठ मंद कुबुद्धे, ते सुर नर मुनि नाग विरुद्धे, सादर शिव कहु शीस चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। और बोले, अरे अभागो, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक के बदले में करोड़ों पाए। कही कारण खल अब लगी बाँचेऊ, अब तब कालु शीस पर नाचेऊ, राम विमुख सट चै संपदा, अस कही अनेसी माज उर गदा। उसी कारण से, अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। हरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर माज गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही परयो, दस बदन सोनित स्रवत पुनित संभारी, दायो रिस भरयो। द्वौ भिरे अति बल मल्ल युद्ध, विरुद्ध एकु एकहि हने, रघुबीर बल दर्पित विभीषण, घाली नहीं ताकहु घने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दसों मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभीषण रावण ही, सन्मुख चितव की काऊ, सो अब भिरत काल ज्यों, श्री रघुबीर प्रभाऊ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरिधारी, रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माज तेहि मारे सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जय जन त्राता, पुनि रावण कपि हत्यो पचारी, चल्यों गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए और जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे, फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गहे सि पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिरि भिरऊ प्रबल हनुमाना, लरत आकाश जुगल समझोधा, एकहि एकु हनत करि क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसका साथ लिए ऊपर खड़े रहे। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोहि नभ छल बल बहु करहि, कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरहि, बुद्धि बल निशिचर परई न पारयूं, तब मारुत सूत प्रभु संभारयूं। दोनों बहुत से छलबल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं
मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हो। तब जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। जय सिया राम। जय सिया राम।